नमस्कार, स्वागत है आपका माँ हिंदी चैनल पर। इस वीडियो में हम समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न प्रकार के लेखों की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन अलग अलग पृष्ठों में छपने वाले अलग अलग लेखों में क्या अंतर होते हैं। अखबारों में मुख्य रूप से 4 प्रकार के लेख छपते हैं: रिपोर्ट, संपादकीय, स्तंभ और फीचर। सबसे पहले रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि भूत या वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख तथ्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम रिपोर्ट उस लेख को कहते हैं जो किसी घटना, समारोह या कार्यक्रम आदि का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। इसे पढ़कर आप उस घटना के बारे में वस्तुपरक अर्थात ऑब्जेक्टिव जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह संक्षिप्त होता है, पर इसमें घटना या परियोजना के संपूर्ण विवरण और तथ्य होते हैं। रिपोर्ट तैयार करने वाले को हम रिपोर्टर कहते हैं। रिपोर्ट की विशेषताओं की बात करें तो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: पहला, यह संक्षिप्त होता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें घटना या प्रसंग की मुख्य बातें ही लिखी होती हैं। उसके बाद इसकी भाषा साहित्यिक या क्लिष्ट न होकर सरल और रोचक होती है। रिपोर्ट की अगली विशेषता है कि इसमें केवल सच्ची घटना का ही विवरण होता है। कल्पना या भावना के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता। रिपोर्ट की एक और विशेषता यह है कि रिपोर्टर अपनी धारणा, प्रतिक्रिया, राय या मत इसमें प्रस्तुत नहीं करता, केवल घटना का यथार्थ चित्रण करता है। रिपोर्ट के उद्देश्य पर नज़र डालें तो इसका उद्देश्य घटना या परियोजना की जानकारी का संग्रह है तथा इसका दूसरा उद्देश्य पाठकों को किसी घटना की जानकारी उपलब्ध कराना है। ये तो हो गई रिपोर्ट की बात। अब संपादकीय पर आते हैं। संपादकीय को ही अंग्रेजी में हम एडिटोरियल कहते हैं। स्पष्ट है कि संपादकीय शब्द संपादक से बना है, अतः इसका सीधा संबंध पत्र, पत्रिका या अखबार के संपादक अर्थात एडिटर से होता है। संपादकीय को अग्रलेख भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे एडिटोरियल के अलावा लीडर या लीडिंग आर्टिकल भी कहते हैं। इसकी परिभाषा में कहा जा सकता है कि संपादकीय वह लेख है जो किसी मुद्दे पर समाचार पत्र या पत्रिका की राय बताता है। यह पत्र या पत्रिका के संपादक या संपादक मंडल के द्वारा लिखा जाता है। संपादकीय की विशेषताओं की बात करें तो इसकी पहली विशेषता है कि इसकी भाषा स्पष्ट, सशक्त और प्रखर होनी चाहिए। संपादकीय की दूसरी विशेषता होती है कि किसी विषय या मुद्दे पर इसका अपना दृष्टिकोण होता है। इसकी एक और विशेषता है कि संपादकीय विश्लेषणात्मक होता है, अर्थात इसमें किसी मुद्दे या विषय की गहराई में जाकर उसका परीक्षण किया जाता है। संपादकीय में एक और विशेषता जो हम पाते हैं कि सामान्यतः यह अहस्ताक्षरित होता है। इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा होता। अंग्रेजी में इसे अनसाइंड भी कहा जाता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है। बहुत सारे संपादकीय लेखक के नाम के साथ भी छापे जाते हैं। अब संपादकीय के उद्देश्य की भी बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य किसी ज्वलंत मुद्दे का विश्लेषण करना होता है और इसका दूसरा उद्देश्य जनता को एक नज़रिया प्रदान करना होता है। चलिए अब सीधे स्तंभ पर चलते हैं। आपको पता ही होगा कि स्तंभ को अंग्रेजी में कॉलम कहते हैं। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि स्तंभ किसी समाचार पत्र या पत्रिका में नियमित रूप से छपने वाला एक विचारात्मक लेख होता है जिसमें किसी विषय या मुद्दे पर गहराई से विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। आप देखते होंगे कि अखबारों में अलग अलग मुद्दों पर उस विषय के विशेषज्ञों का एक लंबा सा लेख छपता है जिसमें बहुत गहराई से किसी ज्वलंत मुद्दे पर विचार किया जाता है। यही लेख स्तंभ या कॉलम कहलाता है। अब हम स्तंभ की विशेषताओं पर भी नज़र डाल ही लेते हैं। इसकी पहली विशेषता है कि यह नियमित रूप से प्रकाशित होता है। इसके बाद दूसरी विशेषता है कि इसमें विशेषज्ञों की राय होती है। तीसरी, इसमें तथ्यों तथा आंकड़ों का बहुतायत में प्रयोग होता है। इसके अलावा इसके लेखकों का समाचार पत्र से सीधा संबंध नहीं होता है। इसकी एक और विशेषता होती है कि यह लेखकों के नाम के साथ प्रकाशित होता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो यह भी संपादकीय की तरह विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करता है।
किसी मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय तथा उनका दृष्टिकोण हमें स्तंभ के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अब चलिए चौथे प्रकार के लेखों की बात करते हैं, जो है फीचर। इसे हिंदी में रूपक या शब्दचित्र भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ ने इस प्रकार दी है कि फीचर एक ऐसा आलेख है जो समाचार के परिवेशों से समाचार रहित, सम्मोहक, वैचारिक क्षितिज का मनोरंजन स्पर्श करते हुए सरस एवं संक्षिप्त अभिव्यक्ति से संपन्न होता है। आशा है कि परिभाषा आपके सर के ऊपर से गुजर गई होगी, पर कोई बात नहीं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। फीचर भी स्तंभ की तरह सूचनाओं, जानकारियों और विशेषज्ञों की राय से युक्त होता है, पर इसकी लेखन शैली ही इसे सबसे अलग करती है। फीचर में तथ्यों और जानकारियों को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है ताकि एक छोटा 10-15 साल का बच्चा भी इसे समझ सके, और इसमें चित्रों का भी भरपूर प्रयोग किया जाता है। समकालीन घटना तथा किसी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र और मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह मनोरंजक होता है, ज्ञानवर्धक होता है, इसकी भाषा शैली चित्रात्मक होती है, इसमें कल्पना का भी समावेश किया जा सकता है, इसकी भाषा सरल और रोचक होती है तथा इसे लेखक के नाम के साथ छापा जाता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन के साथ जानकारी प्रदान करना होता है। समाचार पत्र की एकरसता को खत्म करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन सब के अलावा भी एक शब्द आपने सुना होगा कि आज के अखबार में फलां व्यक्ति का आर्टिकल छपा। अब प्रश्न उठता है कि ये आर्टिकल क्या होता है। देखिए, आर्टिकल को हिंदी में आलेख कहते हैं। वैसे तो इसके कई अर्थ हो सकते हैं और सभी प्रकार के लेख एक तरह से आर्टिकल ही होते हैं, परंतु अखबारों में स्तंभ और फीचर को सम्मिलित रूप में आलेख कहा जाता है। अर्थात आलेख के दो भाग हो गए, पहला फीचर और दूसरा स्तंभ। तो ये थी रिपोर्ट, संपादकीय, स्तंभ, फीचर और आलेख से संबंधित सामान्य जानकारी। आशा है कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर इच्छा हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।